देर बाद वो लड़की दोबारा वापस आ गई और कॉफी रणबीर के टेबल पर रखते हुए कहती है, सर ये रही आपकी कॉफी। रणबीर ने थैंक यू कहा और फिर उस लड़की से पूछता है कि अच्छा वैसे मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, ये बार बार बंद होता रहता है, क्या तुम उसे ठीक कर सकती हो? मैं उसके लिए तुम्हें पे भी करूँगा। तभी उस लड़की ने जवाब दिया, सर मैंने उसे पहले ही ठीक कर दिया है, आपकी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम था, अब ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। इतना कहकर वो वापस अंदर चली जाती है। जब वो लड़की बिल लेकर वापस आई तब तक रणबीर वहां से जा चुका था। रणबीर ने टेबल पर 2000 का एक नोट रखा था और साथ में एक पेपर में कुछ लिखा था, इसमें 2 कप कॉफी के पैसे हैं और बाकी के तुम्हारी टिप। वो लड़की मन ही मन मुस्कुराने लगती है और कहती है, कितना अजीब आदमी है ना। जब IT एक्सपर्ट रणबीर का लैपटॉप चेक कर रहे थे तो उसने कहा, अरे वाह सर, ये तो सचमुच में ठीक हो गया, आपने इसे कैसे ठीक किया सर? रणबीर अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था तो उसने कहा कि करीब 1 हफ्ते तक इस लैपटॉप को अच्छे से टेस्ट करो, फिर मुझे इसकी कोई रिपोर्ट चाहिए। IT एक्सपर्ट कहता है, ठीक है सर। फिर वो लैपटॉप अपने साथ लेकर जाने लगा। तभी रणबीर ने उसे रोककर कहा, ध्यान रहे कि तुम इसे अच्छे से टेस्ट करना, इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। IT एक्सपर्ट ने जवाब दिया, सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसका बहुत अच्छे से टेस्ट करूंगा, इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब बाहर आ जाएंगी। ये कहकर IT एक्सपर्ट वहां से चला गया। अगले 1 हफ्ते तक रणबीर उस कॉफी हाउस में डेली जाता था। हर दिन वो ही सेम कॉफी ऑर्डर करता था। कॉफी हाउस बहुत छोटा था इसलिए रात में वहां पर ज्यादा कस्टमर्स नहीं होते थे। ज्यादातर रणबीर वहां पर अकेले ही होता था और वो लड़की उसे कॉफी बना कर देती थी। पर उन दोनों ने पहले दिन के बाद कभी भी बात नहीं की थी। वो चुपचाप रणबीर को कॉफी देकर वापस अपने काम पर चली जाती थी। रणबीर भी चुपचाप बैठकर कॉफी पीता था और असल में वो उसे चुपके चुपके घूरता रहता था। एक दिन रणबीर थोड़ा पहले फ्री हो गया इसलिए वो जल्दी ही कॉफी हाउस चला गया। उसने देखा कि वो लड़की कॉफी हाउस मशीन को ठीक कर रही थी। वो एक एक करके कॉफी मशीन के सारे पार्ट्स खोलकर अलग अलग कर रही थी। वो अपने काम में इतना व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कि रणबीर बगल में खड़ा है। रणबीर ने भी कुछ नहीं बताया और चुपचाप उसे देखता रहा। उस लड़की को जैसे ही पता चला कि प्रॉब्लम कहाँ पर है तो मुस्कुराने लगती है और मिनटों में उसे ठीक कर देती है। अगले 5 मिनट में उसने दोबारा कॉफी मशीन के सारे पार्ट्स वापस लगा दिए। तभी वो अपनी घड़ी की तरफ देखने लगती है और कहती है कि अच्छा हुआ ये मशीन सही समय पर ठीक हो गई, क्योंकि वो अजीब सा आदमी कुछ ही देर में आने वाला होगा। रणबीर मन ही मन सोचता है कि क्या ये मुझे अजीब सा कह रही है। उस लड़की ने जैसे ही अपना सिर उठाकर देखा तो रणबीर वहां पर बैठा हुआ था। वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं थोड़ी देर में आपका ऑर्डर लेकर आती हूँ। करीब 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। 1 हफ्ते बाद IT एक्सपर्ट रणबीर के पास आया और कहता है, बॉस। रणबीर अपनी यादों को ताजा कर ही रहा था कि तभी अचानक से अक्षय ने रणबीर के कंधों पर हाथ रख दिया। रणबीर, तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो? रणबीर एकदम से चौंक गया और कहता है, क्या हुआ बताओ। अक्षय ने दोबारा पूछा, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इतनी गहराई से किस बात को सोच रहे हो? अगर तुम्हें दीपिका के बारे में इतनी फिक्र है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरे टैलेंट पे भरोसा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो ठीक है, इसलिए तुम उसकी चिंता करना बिल्कुल बंद कर दो। रणबीर अपना सिर खुजाने लगा और कहता है, नहीं ब्रो, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस 7 साल पहले। इतना कहकर ही वो रुक गया और दोबारा अक्षय से पूछा कि इन सब बातों को छोड़ो, और कोई बात है क्या? तभी अक्षय कहता है कि हाँ चलो दूसरे रूम में चलते हैं, मुझे तुम्हारा घाव भी चेक करना है। रणबीर ने कहा, नहीं मैं इससे पहले कि वो कुछ और कहता अक्षय ने बीच में कहा, चलो अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है। दोनों वापस दीपिका के कमरे में आ गए। अक्षय ने जैसे ही देखा कि वहां पर सारा सामान बिखरा हुआ है वो चौंक गया और कहा, ओ माय गॉड, यहाँ पर क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे कमरे के अंदर भूकंप आया हो। रणबीर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अक्षय उसकी तरफ देखने लगा और कहा, जहां तक मुझे पता है चीजों को तोड़ना तो बस तुम्हारी आदत है,
रणबीर ने जवाब दिया कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है। ये सुनकर अक्षय ने आश्चर्य में कहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब दीपिका ने किया है? ओह, तो तभी उसका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा था। खैर कोई बात नहीं, चलो किसी और कमरे में चलते हैं। मैं किसी से कहता हूँ वो यहाँ की सफाई कर दे। रणबीर और अक्षय दूसरे कमरे में चले गए। तभी अक्षय ने रणबीर से कहा कि ठीक है, अब अपनी शर्ट उतारो, मैं तुम्हारे घाव की पट्टी चेंज कर देता हूँ। बीच में अक्षय ने दोबारा पूछा, अच्छा अब ये बताओ कि तुम दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या तुम दोनों लड़ाई कर रहे थे? रणबीर ने जवाब दिया, नहीं, लड़ाई जैसा कुछ नहीं था, वो मुझे अपने बदले के बारे में कुछ बताने लगी थी। अक्षय ने बीच में पूछा, वही बदला जो वो टेबल के नीचे बैठकर कर रही थी? हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? रणबीर अक्षय को पूरी कहानी बताने लगा कि कैसे मैंने उससे एक गलत सवाल किया और उसके सारे के सारे इमोशंस ही बाहर आ गए। उसने ये भी बताया कि कैसे सचिन मल्होत्रा और उसके पापा ने दीपिका का फायदा उठाने की कोशिश की थी, पर उसने दीपिका और अपने पापा के बीच की कहानी नहीं बताई। अक्षय चुपचाप पूरी कहानी सुन रहा था। उसने अपने भाई को बीच में एक बार भी नहीं टोका। थोड़ी देर बाद दोनों बिल्कुल चुपचाप हो गए। फिर अक्षय ने कहा कि चलो, अब तुम्हारे घाव की पट्टी चेंज हो गई है, प्लीज इसका ध्यान रखना कि इस पर पानी ना पड़े, और अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं चलता हूँ। अक्षय का ऐसा बिहेवियर देखकर रणबीर कहता है, बस इतना ही? मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बताई और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? तुम कुछ नहीं कहना चाहते? जाते जाते अक्षय ने कहा, नहीं, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। ये कहते कहते अक्षय रुक जाता है और वापस मुड़कर कहता है, तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? तुम ये जानना चाहते हो कि मैं क्या सोचता हूँ, और उसके बाद क्या होगा? क्या तुम कभी किसी बात को सीरियसली लेते हो? और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अलग तरह से सोचते हैं। रणबीर ने पलट कर पूछा, ठीक है, बस मुझे इतना बताओ कि तुम इन सब के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय रणबीर की तरफ देखने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें लगता है कि बस तुम्हारे कुछ बोलने से वो ऐसा बिहेव करेगी? रणबीर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे लगता है कि इसके पीछे ज़रूर कोई बात है। वो मुझे किसी चीज़ के लिए दोष देती है, पर मुझे नहीं पता कि आखिर सच्चाई क्या है। अक्षय ने एक गहरी सांस ली और कहा, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें इतनी बात तो समझ आई, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ऐसा ही कुछ है। फिर अक्षय एक कुर्सी लेकर रणबीर के पास बैठ गया और कहता है कि चलो इस बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। रणबीर मुस्कुराने लगा और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ जो ऐसी बातों को नहीं समझूंगा? अक्षय मुस्कुराने लगता है और कहता है, नहीं बाबा, तुम 31 साल के एक मैच्योर इंसान हो। अब मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या करोगे? रणबीर थोड़ी देर तक सोचने लगता है और फिर कहता है कि मुझे तो लगता है कि हमें वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, और ये पता लगाने की कोशिश करूँगा कि 7 साल पहले सच में क्या हुआ था। अक्षय ने कहा कि पर तुमने तो इसके बारे में जांच पड़ताल की थी और सारे रिजल्ट्स दीपिका के खिलाफ आए थे। रणबीर ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, पर उस समय सब कुछ उसके खिलाफ था। पर इस बार मैं अच्छी तरह से इसकी जांच करवाऊंगा, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। इसलिए मुझे जानना है कि आखिर 7 साल पहले की स्टोरी है क्या। पर रणबीर, इसको 7 साल हो गए हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान होगा? अक्षय ने उसे टोकते हुए पूछा। रणबीर जवाब में कहता है कि मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होगा, पर ये नामुमकिन नहीं है। अक्षय ने रणबीर को सुझाव देते हुए कहा कि तुम सीधे सीधे दीपिका से बात क्यों नहीं कर लेते हो? शायद इस तरह से तुम्हें थोड़ा आसान हो जाए। रणबीर कहता है कि मुझे लगता है उसमें एक प्रॉब्लम है। दीपिका सोचेगी कि मैं उसे ब्लेम करता हूँ, इसलिए मैं उसे बिना बताए इस बात की पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहता हूँ। अक्षय ने फिर से वही बात कही, देखो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, पर अगर फिर से जांच का रिजल्ट वही आया तो तुम क्या करोगे? तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है
मुझसे हुआ